हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं या आ सकते हैं, उन संविधान संशोधन को हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा सा ही होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप कि केवल संविधान संशोधन के नंबर ही डाले हैं, उनके अंदर की डिटेल मैं आपको बताऊंगी और आपको नोट करना है। आप रजिस्टर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पीडीएफ अभी नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो 26 तारीख को अपलोड किया था। उसके बाद से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आज तो थोड़ा सा जो है आज रिलीफ़ लग रहा है, तो कोशिश करती हूँ कि वीडियो शायद बन जाए, इसलिए छोटा टॉपिक लिया है। कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो आई होप पूरा बन जाए, कंप्लीट। देखते हैं। अभी तो संविधान संशोधन यहाँ पर लिए हैं, और संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ से हम देखेंगे पहला संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरा कम्प्लीटली इसको नहीं लिखा है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको जो लिखित की पूरी कंप्लीट पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पर जो है अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए सॉरी, क्योंकि मैं पूरी पीडीएफ अभी नहीं लिख सकती हूँ, तो ट्राई करूँगी अगला वीडियो ठीक से अपलोड कर पाऊँ। आज का वीडियो देखती हूँ बन पाता है या नहीं, उसके बाद देखती हूँ अगले वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, मतलब कब लागू हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में ये लागू हुआ था, और पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। अनुसूची 9 जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन में, और क्या 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे इसी में, 31 का और 31 खा, ठीक है। तो 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे इसी में। भूमि सुधार से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो ये कहेंगे पहला संविधान संशोधन है, भूमि सुधार से संबंधित है ये। और इसमें भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी आम आदमी को दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन में? पहले संविधान संशोधन में, ठीक है। तो दूसरा संविधान संशोधन है हमारा 7वां संविधान संशोधन। मैंने बिल्कुल सीरियल से नहीं लिए हैं, मतलब कि बिल्कुल सीरियल है हमारा सही है, लेकिन हमने जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से नहीं लिए हैं, क्योंकि जो बीच के हैं ये 2, 3, 4 ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सारे अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो हमें याद रखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो जो इम्पॉर्टेंट है हम केवल उन्हें ही पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग इसी में आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का नाम क्या था? फजल अली कमीशन, ठीक है। तो ये इतनी सी डिटेल है बस 7वें संविधान संशोधन से, और कुछ भी नहीं है। बस ये जो 7वां संविधान संशोधन है 1956 में ये लागू हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इस आयोग का नाम क्या है? फजल अली कमीशन है। नेक्स्ट देखते हैं 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन में भी कुछ भी नहीं है। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है, बस आप इतना ध्यान रखें, नागालैंड से संबंधित है 13वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन आपसे मोस्टली क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन से ही पूछे जाते हैं, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहते हैं। ये 1976 में जो है आया था, बट 1 साल बाद 1977 में ये लागू हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, बट ये 1 साल बाद लागू हुआ था, मतलब 1977 में ये लागू हुआ था, और इसको मिनी संविधान कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से? पंथ निरपेक्ष,
समाजवाद, अखंडता, ठीक है। और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, ये भी आप ध्यान रखें कि अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और वह कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में हुआ था प्रस्तावना में जो है संशोधन। और इसी में जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि मिनी संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। दूसरा ये याद रखना है कि इसी में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तीसरा ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है, किसमें? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। 3 तरह की सूचियाँ पढ़ाई हैं मैंने आपको। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में, क्योंकि शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। और इसी में जो भाग है ना, भाग 4A से लेकर 51A में, ठीक है, भाग 4A से 51A में मौलिक कर्तव्य भी हैं, मतलब 42वें संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है ये सब। तो भाग 4A से 51A में मौलिक कर्तव्य भी हैं, जो कि 10 थे पहले, क्योंकि मौलिक कर्तव्य 11 है ना, लेकिन पहले कितने थे? 10 थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में आया था। आप ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं, और लेकिन पहले 10 थे। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, वो कब से जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया। और जो इसकी समिति थी उसका नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये भी आप ध्यान रखें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी ये, और ये 1 वर्ष बाद लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब 1977 में ये लागू हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो है इसको अच्छे से ध्यान रखना है। मिनी संविधान कहते हैं इसे। फिर देखिए 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से, मतलब मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया था। संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार है ना, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर विधिक जो अधिकार हैं उनमें डाला गया था, किसमें? 44वें संविधान संशोधन में। तो आपको ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसमें जो है संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया था, और ये 1978 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू हुआ था। दल बदल जो कानून है, दल बदल, वो इसी से रिलेटेड है। 52वां संविधान संशोधन मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको कि दल बदल क्या था, क्या है, वो आप देखें संविधान के जो और वीडियो अपलोड किए हुए हैं मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। अनुसूची 10 जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन में। तो अगर क्वेश्चन आता है अनुसूची 10 जो है कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, तो अनुसूची 10 जो है वो 52वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, लेकिन अनुसूची 9 पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है, 1989 में ये 61वां जो संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था। इसमें मतदान का अधिकार जो है उसकी आयु 21 से 18 की गई थी, ठीक है। जो मतदान का अधिकार था उसकी जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, तो उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अनुच्छेद 326 जो है उससे संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 जोड़ी गई थी इसमें, और ग्राम पंचायत का गठन होता है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन पिछले किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, आई थिंक मैंने वो एग्ज़ाम दिया भी है। तो 73वां संविधान संशोधन पूछा गया है, ये पंचायती राज पूछा गया था
तो पंचायती राज जो है ग्राम पंचायत का गठन, पंचायती राज, ये सब किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुसूची 11 से संबंधित है। ये जो पंचायती राज है ये अनुसूची 11 में है इसका उल्लेख, और ये 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखें। 74वां संविधान संशोधन देखें। 74वां संविधान संशोधन जो है नगर निकाय या जो नगर पालिका होती है उससे संबंधित है। अनुसूची 12 जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन में। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं या और भी जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, हम बस वही संशोधन पढ़ेंगे। अंदर वाले और जो संशोधन है, दूसरा है, तीसरा है, और भी बहुत सारे संशोधन है, 104 संशोधन हुए हैं, तो उनको जो है हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन में अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, तो ये ध्यान रखना है। बस 86वां इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 86वां जो संविधान संशोधन है तो उसमें क्या हुआ था, शिक्षा से संबंधित जितने भी बदलाव हैं, जितने भी सुझाव या जो भी चीज़ें शिक्षा से संबंधित हैं, वो सब कौन से 86वें संविधान संशोधन में आपको करना है। आप आंख बंद करके किसी भी संविधान को भी ऑप्शन दिए हैं अगर, तो आप 86वें संविधान संशोधन में कर सकते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा से संबंधित सभी बदलाव आए थे और ये 2002 में आया था। फिर नेक्स्ट देखें 86वें संविधान संशोधन जो है उसमें क्या था। 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा से संबंधित सभी बदलाव हैं 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है। एक सेकेंड। तो 91 जो संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन है, उसमें मंत्री परिषद जो है उससे संबंधित है। उसमें क्या कहा गया था कि मंत्री परिषद में 15% जो है मंत्री होंगे। ये चीज़ किस में कही गई थी? 91वां संविधान संशोधन में ये चीज़ संशोधित होकर बोली गई थी कि मंत्री परिषद में 15% मंत्री होंगे। ये किससे संबंधित है? 91वां संविधान संशोधन। फिर आ जाइए 99वां संविधान संशोधन NJAC से संबंधित है। ये एकमात्र ऐसा संशोधन है जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निरस्त कर दिया था, तो वो कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और ये एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। NJAC से संबंधित है 99वां संविधान संशोधन। फिर देखें 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश और 3 बीघा कॉरिडोर है ना, उससे संबंधित है ये 100वां संविधान संशोधन। तो कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये ध्यान रखें आप, बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर जो मुद्दा है उससे संबंधित है ये 100वां संविधान संशोधन, ठीक। नेक्स्ट देखें 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है और कुछ नहीं है इसमें। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन OBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा मिलेगा, ये चीज़ कही गई थी 102वां संविधान संशोधन में। फिर 103वां जो संविधान संशोधन है ये EWS यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जो है उसको 10% आरक्षण से संबंधित है। ये 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ था किसमें? 103वां संविधान संशोधन में। EWS का इसमें उल्लेख है 103वें संविधान संशोधन में। फिर देखें सबसे लास्ट जो है यानी अभी जो 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है और अभी चल ही रहा है क्योंकि ये 2023 तक चलेगा। तो 104वां संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2019 में, ठीक है, क्योंकि ये भी हाल ही में संशोधन जो हुआ है तो इसको हम डेट भी देख लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2019 में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।
किसमें 104वां संविधान संशोधन में 2 दिसंबर 2019 में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको, 26 जनवरी 2020 से ये 104वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था और ये चलेगा कब तक? 2030 तक चलेगा। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन पढ़े हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।